हाइड आउट मिला है, जिसके बाद आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। और ये देखिए जो हाइड आउट मिला है उसकी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है कठुआ का, वो बिलावर बताया जा रहा है। बिलावर सेक्टर में आतंकियों के हाइड आउट का पता चला है, जिसमें ये छुप कर तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, साजिशें रचते हैं। और इस हाइड आउट में कई तरह की अशिया, कई तरह की सामान, कई बार आपने देखा होगा कि विजुअल्स के जरिए आप देख पाते हैं खाने पीने की अशिया, पहनने ओढ़ने का बिस्तर और चादर भी दिखाई देता है। और ये जो हाइड आउट है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही सामान बरामद किए गए होंगे। और इसके अलावा कई मरतबा ये होता है कि हथियार और गोला बारूद भी इसी हाइड आउट में ये आतंकी रखते हैं। तो ये पूरा मामला बिलावर सेक्टर का है, जहां पर आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है और सर्च ऑपरेशन चल रहा था इस पूरे इलाके में। उस दौरान आतंकी ठिकाना मिला, यानी कि इस ठिकाने पर आतंकी रहा करते थे। राजन वैद हमारे साथ कठुआ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हम कल से इस पर नजर बनाए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन के दौरान हम ये देख रहे हैं कि बिलावर सेक्टर से ये हाइड आउट के हवाले से जानकारी मिली है। इस हाइड आउट में क्या क्या मिला है राजन बताइएगा, और सर्च ऑपरेशन के हवाले से भी अपडेट दीजिएगा। जी देखिए, सर्च ऑपरेशन के हवाले से मैं बता दूं कि कल शाम को जो है गोलियों का तबादला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में, लेकिन रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल भी वहां पे फायरिंग की आवाज नहीं आई है इस इलाके में। और मैं बता दूं कि सुबह से ही तलाशी अभियान जो है वापस तेज किया गया था, लेकिन अभी तक जो है कोई सफलता नहीं मिली है और आतंकवादी अभी भी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं। जहां मैं अभी मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो नदी जो आती है नाला, इसके दोनों तरफ जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो गहन तलाशी अभियान चलाए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं नदी नालों का फायदा उठा के आतंकवादी भागने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आज वापिस जो है अब शाम होने वाली है, शाम को यहाँ धुंध बहुत जल्दी छा जाती है और ऐसे में आतंकवादी यहाँ से बच निकलें ये खदशा जो है ये बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो हाइड आउट यहाँ से मिला है, क्योंकि तलाशी अभियान समूचे जंगल के इलाके में चलाया गया था और जंगल में जो हाइड आउट मिला वहां से कंबल मिले हैं, चादर मिली हैं और कुछ खाने पीने का सामान और बर्तन मिले हैं, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि ये आतंकवादी कई दिनों से यहाँ ये हाइड आउट बना के छुपे हुए थे। और ये एक ट्रेडिशनल रूट रहा है, क्योंकि कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करने के बाद इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए नाले के पास जो उज्ज नदी है उसके पास से होते हुए ये पहाड़ की चोटियां हैं वहां पहुंचते हैं। लेकिन इस दफा उल्टा है, इस दफा जो पहाड़ की चोटियों पे जो आतंकवादी छिपे बैठे थे हाइड आउट बना के, अब वो ऐसा ऐसा नीचे जो पहाड़ियां हैं जहां पे स्नोफॉल कम होता है वहां आके जो है हाइड आउट बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि स्नोफॉल के चलते जो है वहां पे हमेशा जो है खतरा इनके लिए बना रहता है। तो उसके चलते खाने पीने की भी इनको दिक्कत वहां आती है। तो यहाँ जो है कई दफा जो सामने रिपोर्ट्स आई कि यहाँ के स्थानीय लोगों से बंदूक की नोक पे जो है वो खाना मांगा गया इनकी तरफ से। तो ऐसे में इनपुट्स बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थे और जिसके बिना पे जो है ये तलाशी अभियान चलाया था। कल का भी जो इनकाउंटर शुरू हुआ था वो एक स्पेसिफिक इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आया था कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं। जब सर्च ऑपरेशन चलाया, जब आतंकवादियों को लगा कि हम घिरने लगे हैं क्योंकि वो हाइड आउट में छुपे हुए थे, तो उन्होंने जो है पहले गोलियां चलाई सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिसकी जवाबी कार्रवाई भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई। लेकिन उसके बाद जो है रात को 10 बजे काफी घना जो यहाँ पे धुंध जो छा गई थी और सुबह जो है लगभग 10 बजे तक यहाँ पे धुंध छाई रही। उसके बीच में जो है हालांकि ऑपरेशन को जो है वो कुछ आहिस्ता धीमा किया गया था, लेकिन सुबह वापिस जो है जब काफी ऑपरेशन को तेज किया गया, रीडिप्लॉयमेंट की गई और इस जंगल को खंगालने में सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद यही है कि आतंकवादी अभी इस इलाके से निकले नहीं होंगे और यहीं कहीं छुपे बैठे हैं। जी बिल्कुल। और इस रिहायशी इलाकों की अगर बात करें तो जहां पर आप मौजूद हैं यहाँ से रिहायशी इलाका कितनी दूरी पर है, क्योंकि जंगलाती इलाके में ये तबादला शुरू हुआ था गोलियों का आतंकियों से और हाइड आउट भी मिल चुका है, तो इसका मतलब साफ संकेत है कि अभी वो इन्हीं इलाकों में होंगे, लेकिन आगे निकल गए होंगे, ऐसा मुमकिन माना जा सकता है। दूसरी तरफ एक और खबर आई थी कल राजन कि एक दहशतगर्द जख्मी भी हुआ होगा, 2 से 3 छुपे हुए हैं, तो इस को लेकर कुछ साक्ष्य मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
जी देखिए, इसको लेके अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और जब तक पुष्टि सेना की तरफ से नहीं होती तो कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है होगा इसमें, क्योंकि हालांकि तलाशी अभियान चलाया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से और हाइड आउट भी जो है उसी के चलते बस्ट हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आतंकवादी नहीं दिखा है जो चोटिल हो, या यदि किसी को कल रात के वक्त गोली लगी है तो उसके बाकी साथी उसको कहीं छुपाए बैठे हों, यह भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो जाती कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिहायशी मकान यहाँ पे जब पहाड़ी इलाकों में आप आते हैं, इक्का दुक्का मकान एक पहाड़ी पे होते हैं और वापस जो है आगे काफी जो है इलाका खाली रहता है और उसके बाद आना जाना जो आमद होती है आम जैसे हम बाकी रिहायशी इलाकों में देखते हैं उसके मुकाबले काफी कम होती है। तो और ओजीडब्ल्यू जो होते हैं वो इनके साथ रहते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा 30 से ज्यादा जो है ओजीडब्ल्यूज को यहाँ पे डिटेन किया गया कठुआ में ही, बाद में उनको अरेस्ट भी किया गया, उनसे पूछताछ की गई और कठुआ इलाके में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो ओजीडब्ल्यूज का जो आतंकवादियों के समर्थन जो उनका करता है वो यहाँ पे सक्रिय है, उसको भी कहीं ना कहीं नेस्तो नबूद करना है। वो भी उस फ्रंट पे भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगे हुए हैं। जी, अब तक कितनी टुकड़ियां इस वक्त डिप्लॉय की गई हैं जो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, और क्या ये हाइड आउट उधर से ही मिलता हुआ नजर आया है जहां पे कल रात से गोलियों का तबादला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ? और अभी कल हमने देखा था कि आईजीपी जम्मू की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके बताया गया था ऑपरेशन अपडेट। अभी इस ऑपरेशन के अपडेट के हवाले से आईजीपी जम्मू का कुछ बयान, कुछ लिखित तौर पर स्टेटमेंट आया है क्या सामने? जी, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है क्योंकि अभी तक जो है कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। रात को 10 बजे के बाद जो स्थानीय लोग कहते हैं उनका कहना है कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी गोली नहीं चली है और अब तक जो है कोई भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अभी तक जब पिक्चर साफ होगी तभी कुछ बयान जो है उनका सामने आएगा। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई जारी है, तलाशी अभियान जारी है और बड़ी कामयाबी अभी मिली है और ये जानकारी बिल्कुल कही जा सकती है, इसकी पुष्टि भी की जा सकती है कि हाइड आउट जब जहां पर होता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आतंकी दहशतगर्द छिपे हुए थे और तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए यहीं से साजिश रची जा रही थी। लेकिन वो अभी इस इलाके से, इस हाइड आउट से कहीं और निकलने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इन तमाम को धर दबोचने के लिए सुरक्षा बल इस वक्त तैयार हैं और तैनात भी हैं पूरे इलाके में। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए तफसील के साथ। जम्मू में सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ते ने स्नीफर डॉग्स के साथ उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय परिसर में व्यापक सघन तलाशी और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान न्यायालय परिसरों के साथ साथ पार्किंग क्षेत्रों की भी गहन जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के मकसद से यह अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली। तो बम स्क्वाड दस्ते ने स्नीफर डॉग्स के साथ मिलकर यहां पर पूरे न्यायालय के अहाते में सघन तलाशी अभियान चलाया। कोई मशकूक चीज या सरगर्मी नहीं मिली है। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय परिसर में ये तलाशी ली गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाई दे रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तो जांच की ही जा रही है कई नाका पॉइंट्स पर, लेकिन अब जिला न्यायालय के परिसर में और उच्च न्यायालय के परिसर में भी ये जांच पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सुरक्षा बल मौजूद है और साथ ही साथ स्निफर डॉग का भी सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।